हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज एक विषय लेके आई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है प्रॉब्लम और हमारा नज़रिया। ऐसे कौन सी जीवन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कौन सा इंसान है जिसके रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम कई टाइप की होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ के इशू हो, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, चाहे आपके घर की कोई समस्या हो, चाहे आपकी फैमिली से उत्पन्न कोई समस्या हो। कई तरह के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और आपके मेंटल प्रॉब्लम्स कई बार हमारे जीवन में आते रहते हैं। वो हमारे लगभग जीवन का एक पार्ट है। लेकिन एक बात इसमें ये ज़रूर है कि हर इंसान का इसको देखने का, समझने का नज़रिया अलग है और हर इंसान इसको अलग ढंग से फेस करता है और अलग ढंग से उभर के सामने आता है। तो इसका क्या कारण है? इसका आपने ठीक समझा है, इसका एक कारण है इसको देखने का नज़रिया। इसको देखने के नज़रिए में अगर थोड़ा सा हम बदलाव ला पाए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए हम प्रॉब्लम को तो चेंज नहीं कर पाते, लेकिन उसके देखने के नज़रिए को बदल के हम प्रॉब्लम से थोड़ा सा जल्दी उबर सकते हैं, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, अपने मेंटल स्थिति को शांत कर सकते हैं, अपने परिवार में शांति ला सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे से देखने भर के नज़रिए से बदल जाती हैं। तो आप देखना, कभी कभी जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो हम प्रॉब्लम को ही रिपीट करते रहते हैं। और रिपीटेड प्रॉब्लम से क्या होता है, हमारे माइंड में ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है और उसको हम सुलझा नहीं पाते। लेकिन हमें चाहिए क्या? उसके रिजल्ट चाहिए, उसके सुलझाव चाहिए। वो हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हम प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, और हो सके तो उसके डेफिनेशन करके उसको एक कॉपी पेन में लिखिए। आप पाएंगे कि वो रिपीटेड प्रॉब्लम है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताई हुई है कि वो रिपीटेड प्रॉब्लम होती है। जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे, जब शब्द रिपीट हो रहे तो उसको काटते चले जाइए और लास्ट में आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पा जाएंगे। जब आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा और उसके ऊपर आप विचार करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली सही उसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को एक कॉपी किताब में लिखने की कोशिश कीजिए। नोट पैड लेके नोट कीजिए। जब आप नोट डाउन करेंगे, रिपीटेड वर्ड्स को काट दीजिए। लास्ट में जाके आपको कुछ ही चुनिंदा शब्द मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है, और उसको एक लाइन में लिख डालिए। वो एक स्टेटमेंट हो गया। जब वो स्टेटमेंट हो जाए तो उस स्टेटमेंट के ऊपर अब आप उसकी गहराई से सोचना शुरू कीजिए और उसके धरातल में जाइए कि एग्जैक्टली ये है क्या प्रॉब्लम। जब आप उसके बेस लाइन पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि अब बहुत चीज़ें हमारा माइंड एक प्रॉब्लम के आते ही सोचने शुरू कर देती है। तो एक जंबल बन चुका होता है। उन सब को हटा के, उन सब बादलों को साइड में करके आप उसके नीचे जाइए। आप समझिए कि जड़ से ये प्रॉब्लम है क्या। जब आप जड़ से समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है, और आपके सामने आपका दिमाग ही आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑप्शनल सॉल्यूशन देने लग जाएगा। और उन ऑप्शनल सॉल्यूशन में जो आपकी परिस्थिति को सूट करता है, ऐसी परिस्थिति को जानते हुए सबसे जो सरलतम उपाय है उसको आप चुनाव कीजिए। उसका चुनाव करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने आपकी प्रॉब्लम का जो आपकी स्टेटमेंट थी, उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया। उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। उससे भी जो रिपीटेड शब्द है उसको हटा के उसको भी एक लाइन आंसर में आप कन्वर्ट कीजिए, और वो वाले ऑप्शंस चुनिए जो आप एक्चुअली कर पाएंगे। वो ऑप्शन नहीं जो आपका माइंड सोच रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं, जो आप रोज़मर्रा के जीवन में समय निकाल के जिसको कर पाएंगे, वैसे ही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद करेगा। और दूसरा है, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप 4-5 टुकड़ों में बांट लीजिए। जब आप 4-5 टुकड़ों में प्रॉब्लम बांटेंगे तो जो नंबर जो प्रॉब्लम की बढ़त है, मतलब वो घट जाएगी और एक एक करके एक यूनिट बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास अब प्रॉब्लम के 5 यूनिट बन गए। उस यूनिट का एक चुनाव कीजिए। नंबर 1 यूनिट को लीजिए, उसके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए, उस समस्या का सॉल्यूशन एक स्टेटमेंट में कीजिए। वो आपका एक पड़ाव होगा। जब उस पड़ाव से आप निकल जाएंगे तो दूसरे सॉल्यूशन पे जाइए, इस दूसरे प्रॉब्लम पे जाइए, फिर उसका भी एक प्रॉब्लम
स्टेटमेंट लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। इस तरह आप जब 4-5 पड़ाव से निकलेंगे, लास्ट में जाके आप पाएंगे कि आपने प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन को बहुत आसान तरीके से पा लिया है। इसीलिए आप देखना, जो वीक माइंड के पीपल होते हैं वो किसी भी चीज़ को देख के घबरा जाते हैं और वो उसको प्रॉब्लम बना लेते हैं। और जो नॉर्मल माइंड के पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको चैलेंज मानते हैं, चल ठीक है मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विल पावर के इंसान होते हैं उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार आप देखना, आपके सामने जो समस्या आती है, आप जब उसको सॉल्यूशन करते हैं तो कई बार वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे, आप पाएंगे कि जो प्रॉब्लम को हमने इतना बड़ा कर लिया है उसका बहुत आसान सॉल्यूशन आपने खुद ही खोज निकाला है। तो आई थिंक जो ये मेरा सुझाव है ये आपको बहुत काम आएगा। और नॉट ओनली ये सुझाव मैंने इसमें दे रही हूँ, जो भी सुझाव, जो भी थॉट मैं शेयर करती हूँ वो सब थॉट मैंने अपने लाइफ में भी उस ढंग से आजमा रखा है और इसको करके देख रखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशनों को खुद स्वयं मैंने ऐसे ही निकाला है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और आपके लाइफ को आगे ले जाने के लिए थोड़ा ईज़ करेगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए।